तत्सत। श्री हरि गीता 7वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू मेरे में अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला और अनन्य भाव से मेरे परायण योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबका आत्मा रूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा, तू उसको मुझसे सुन। धर्म मौलिक रूप से जीवन के प्रति एक प्रेमपूर्ण निष्ठा का नाम है। जीवन के प्रति दो दृष्टियां हो सकती हैं, एक नकार की, इनकार की, अस्वीकार की, दूसरी स्वीकार की, निष्ठा की, प्रीति की। जितना अहंकार भीतर होगा उतना जीवन के प्रति अस्वीकार और विरोध होता है, जितनी विनम्रता होती है उतना स्वीकार होता है। जैसा है जीवन उसके प्रति एक भरोसा होता है और जीवन जहाँ ले जाए उसका हाथ पकड़कर जाने की संशयहीन अवस्था होती है। श्री कृष्ण इस सूत्र में अर्जुन से कह रहे हैं कि जो अनन्य भाव से मेरे प्रति प्रेम और श्रद्धा से भरा है, अनन्य भाव को ठीक से जानना बहुत ज़रूरी है। प्रेम दो प्रकार के हो सकते हैं। एक प्रेम वैसा जिसमें अन्य का भाव मौजूद रहता है, दूसरा ही रहता है और हम प्रेम करते हैं। जैसे एक पिता बेटे को प्रेम करता है, वह अनन्य नहीं होता। बेटा बेटा ही होता है, पिता पिता ही होता है। प्रेम में ऐसा नहीं होता कि पिता बेटा हो जाए, बेटा पिता हो जाए। भेद कायम रहता है, एक अलगाव सा मौजूद रहता है। दोनों के बीच एक दीवार बनी ही रहती है। कितनी ही पारदर्शी हो, कितनी ही ट्रांसपेरेंट हो, पर दीवार बनी ही रहती है। पति पत्नी को प्रेम करता है या मित्र मित्र को प्रेम करता है तो भी अन्य का भाव मौजूद रहता है। वह जो दूसरा है कितना भी अपना मालूम पड़े फिर भी दूसरा ही होता है। कितने ही निकट हों फिर भी एक नहीं हुआ जाता। श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्य भाव से जो मुझे प्रेम करता, जो इस भांति प्रेम करता है कि एक ही बचे दो ना रह जाएं। प्रार्थना और प्रेम का यही फर्क है। जहाँ दो कायम रहते हैं वहाँ प्रेम, और जहाँ दो विलीन हो जाते हैं वहाँ प्रार्थना। यह प्रार्थना का सूत्र है। अनन्य भाव की दशा केवल परमात्मा के प्रति हो सकती है, किसी व्यक्ति के प्रति नहीं हो सकती। किसी व्यक्ति के प्रति इसलिए नहीं हो सकती कि जब भी दूसरा व्यक्ति होता है तब उसकी सीमाएं हैं, और जब हम भी उसके पास व्यक्ति की भांति जाते हैं तो अपनी सीमाओं को साथ लेके जाते हैं। दोनों की सीमाएं ही दीवार बन जाती हैं और दोनों की सीमाएं ही दोनों को दूर कर देती हैं। सिर्फ परमात्मा का ही प्रेम एक ऐसा प्रेम है जो अनन्य हो सकता है, जिसमें दूसरा मौजूद ही ना रहे, जिसमें दूसरा मिट ही जाए। आइए सुनते हैं श्री हरि गीता का 7वां अध्याय। श्री भगवान ने कहा, मुझ में लगा चित्त मेरे आसरे कर योग भी, जैसा असंशय पूर्ण जानेगा मुझे वह सुन सभी। विज्ञान युत वैज्ञान कहता हूँ सभी विस्तार में, जो जान कर कुछ जानना रहता नहीं संसार में। कोई सहस्त्रों मानवों में सिद्धि करना ठानता, उन यत्नशीलों में मुझे कोई यथावत जानता। पृथ्वी पवन जल तेज नभ मन अहंकार व बुद्धि भी, इन 8 भागों में विभाजित है प्रकृति मेरी सभी। हे पार्थ वह अपरा प्रकृति का जान लो विस्तार है। फिर है परा यह जीव जो संसार का आधार है। उत्पन्न दोनों से इन्हीं से जीव है जग में सभी। मैं मूल सबका संसार हूँ और मैं ही अंत भी।
मुझसे परे कुछ भी नहीं संसार का विस्तार है। जिस भांति माला में मणि मुझ में गुथा संसार है। आकाश में ध्वनि, नीर में रस, वेद में ओंकार है। पौरुष पुरुष में चांद, सूरज में प्रभा मैं सार हूँ। शुभ गंध वसुधा में सदा मैं प्राणियों में प्राण हूँ। मैं अग्नि में हूँ तेज, तपियों में तपस्या ज्ञान हूँ। हे पार्थ जीवों का सनातन बीज हूँ, आधार हूँ। तेजस्वियों में तेज, बुध में बुद्धि का भंडार हूँ। हे पार्थ मैं काम आदि राग विहीन बल बलवान का। मैं काम भी हूँ धर्म के अविरुद्ध विद्यावान का। सत और रज तम भाव मुझसे ही हुए हैं ये सभी। मुझ में सभी ये किंतु मैं उनमें नहीं रहता कभी। इन त्रिगुण भावों में सभी भूला हुआ संसार है। जाने ना व्यय तत्व मेरा जो गुणों से पार है। यह त्रिगुण देवी गौर माया आगम और अपार है। आता शरण मेरी वही जाता सहज में पार है। निज प्रकृति प्रेरित कामना द्वारा हुए हत ज्ञान से। कर नियम भजते विविध विध नर अन्य देव विधान से। जो कि जिस जिस रूप की पूजा करे कर नित्य ही। उस भक्त की करता उसी में मैं अचल श्रद्धा वही। उस देवता को पूजता फिर वही श्रद्धा लिए। निज इष्ट फल पाता सकल निर्माण जो मैंने किए। ये मंद मति नर किंतु पाते अंत मात फल सर्वदा। सुर भक्त सुर में भक्त मेरे आ मिले मुझ में सदा। अव्यक्त मुझको व्यक्त मानव मोड़ लेते मान है। अविनाशी अनुपम भाव मेरा वे न पाते जान है। पापी नराधम ज्ञान माया ने हरा जिनका सभी। वे मूढ़ आसुर बुद्धि वश मुझको नहीं भजते कभी। अर्जुन मुझे भजता सुकृति समुदाय चार प्रकार का। जिज्ञासु ज्ञानी जन दुखी मन अर्थ प्रिय संसार का। नित्य युक्त ज्ञानी श्रेष्ठ जो मुझ में अनायासक्त है। मैं क्योंकि ज्ञानी को परम प्रिय प्रिय मुझे वह भक्त है। ये सब उदार परंतु मेरा प्राण ज्ञानी भक्त है। वह युक्त जन सर्वोच्च गति में मुझको सदा अनुरक्त है। जन्मांतरों में जान कर सब वासुदेव यथार्थ है। ज्ञानी मुझे भजता सुदुर्लभ वह महात्मा पार्थ। निज प्रकृति प्रेरित कामना द्वारा हुए हत ज्ञान से। कर नियम भजते विविध विध नर अन्य देव विधान से। जो कि जिस जिस रूप की पूजा करे नत नित्य ही।
उस भक्त की करता उसी में मैं अचल श्रद्धा वही। उस देवता को पूजता फिर वही श्रद्धा लिए। निज इष्ट फल पाता सकल निर्माण जो मैंने किए। ये मंदमति नर किंतु पाते अंतवत फल सर्वदा। सुर भक्त सुर में भक्त मेरे आ मिले मुझ में सदा। अव्यक्त मुझको व्यक्त मानव मूड लेते मान है। अविनाशी अनुपम भाव मेरा वे न पाते जान है। निज योग माया से ढका सबको न मैं दिखता कहीं। अव्यय अजन्मा मैं मुझे पर मूढ़ नर जाने नहीं। होंगे हुए हैं जीव जो मुझको सभी का ज्ञान है। इनको किसी को किंतु कुछ मेरी नहीं पहचान है। उत्पन्न इच्छा द्वेष से जो द्वंद्व जग में व्याप्त है। उनसे परंतप सर्व प्राणी मोह करते प्राप्त हैं। पर पुण्यवान मनुष्य जिनके छूट गए सब पाप है। दृढ़ द्वंद्व मोह विहीन हो भजते मुझे वे आप हैं। करते ममाश्रित जो जरा मृत्यु मोक्ष के हित साधना। वे जानते हैं ब्रह्म सब अध्यात्म कर्म महामना। आदिभूत देव यज्ञ युत जो विज्ञ मुझको जानते। वे युक्त चित मरते समय में भी मुझे पहचानते। 7वां अध्याय समाप्त हुआ। हरि ओम तत्सत।